आपका शुभ नाम क्या हुआ? नंदन झा नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं आप? बिहार दरभंगा से हूँ। अच्छा, बिहार दरभंगा से हैं। तो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार बिहार में आप? बिहार में चाहते क्या है, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकता। और जो एनडीए सरकार लगातार देश में या बिहार राज्य में काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार के आगे ले गई है और आगे ले जाने की कर रही है। यही दरभंगा है कि जहां एक एम्स मिला है अभी इस टाइम पे, और राज्य में हर जगह मिला। अभी एयरपोर्ट मिला है पूर्णिया को, दरभंगा को एयरपोर्ट मिला है। तो ये बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जनता दिल से वोट दे रही है क्योंकि जनता के लिए उन्होंने काम किया है। जो बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार जो जनता से वादा करी उन पे खरा उतरा। अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार में एनडीए ही एनडीए है और कोई नहीं है। इस बार जो यादव का वोट है बिहार में, यादव भी दो धारा में बढ़ चुका है, एक तेजू भैया पक्ष के, एक लालू भैया पक्ष के। जो तेजू भैया पक्ष के हैं वो राम राम करते हैं, तेजू भी भैया भी राम राम करने लगे हैं। और घर में ही भेदी है, घर में भेदी लंका डाहे। अकेला राजद को मिटाने के लिए तेजू भैया उतर चुके हैं मैदान में। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठे रहे, अपने काम पे के नाम पे उनको वोट मिलेगा। और बाकी रही सही कसर जो है वो तेजू भैया उतार रहे हैं बिहार में। दबा दब राघोपुर का दौरा किए हैं और पूरा पोल खोल के रख दिए हैं कि तेजस्वी बाबू वहाँ के विधायक हैं और किस हिसाब से काम किए हैं। जनता अगर वहाँ से लड़ा चुनाव, एक तो लड़ेगा नहीं राघोपुर से, अगर लड़ गया तो इस बार उसका हार तय है। अच्छा, ये बताइए, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या फिर नीतीश जी का विकास देखा जाएगा? जब एनडीए की सरकार है तो दोनों का देखा जाएगा। कुछ काम जो है वो केंद्र के थ्रू है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री का जो पैसा है, मुख्यमंत्री आवास योजना, बाथरूम का, और जो जीविका सब गांव में चल रही है। जो हमारे निचले स्तर के ग्रामीण महिलाएं सब हैं वो जीविका से जुड़ करके स्वरोजगार कर रही है। तो ये राजद वाले पीडीए वाले बताएंगे नहीं कि एनडीए इतना काम करके दे रहा है, लेकिन काम पे वोट मिलेगा। यही सब काम है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर के बच्चे, पढ़े लिखे सब एनडीए के साथ हैं और लगातार रहेंगे। बिहार या देश का जनता अब बड़गलाने का काम नहीं करेगी, वो अपने होशो हवास से अपने देश को आगे ले जाने में और अपने देश को विकास के लाइन में खड़ा करने में वो भी अग्रसर रहेगी। ये लोग अब हमारे देश की जनता को कभी नहीं बरगला सकते। और बिहार की जनता जो कह रहे हैं वोट बैंक, और ये वोट हैक कर लिया। वोट हैक कैसे कर लिया? काम किया तब हैक किया है। तुम उसका एक काम बताओ कि तुमने अपने जीवन में, तेरे पिताजी ने कभी, एक तो ये 17-18 साल लालू यादव 1990 के दशक में मुख्यमंत्री रहा, साला एगो रोड नहीं बनाया ना। 19 साल 20 साल आपका मुखिया का इलेक्शन होने दिया कि पूरा बिहार में जहां एगो रोड से जाने में अभी 45 मिनट लगता है वहां 4 घंटे का सामना करना पड़ता था गड्ढा गुड्डी में। और जो गरीब, जो आपका गरीब था या जो आपको कोई परेशानी थी, बीमार था, वो लोग रास्ते में दम तोड़ देते थे, खटिया के उठा के लेके जाना पड़ता था। वो दिन हम सब देखे हैं। आज दिन बदल गया है तो इनको बुरा लग रहा है। ये चाहते हैं कि फिर से बिहार को हम अंधकार में ढकेल दें। ये अब बिहार की जनता नहीं करेगी। मतलब बिहार की जनता जब वोट करने जाएगी तो लालू जी का राज याद करेगी। और जो विकास हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो मतलब विकास के ही नाम पर जनता वोट देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, हम लालू यादव और अटल जी, अब अटल जी के नाम पे हम वोटिंग करेंगे कि मोदी जी के नाम पे वोटिंग करेंगे? लालू जी के नाम पे वोटिंग करेंगे कि तेजस्वी के नाम पे वोटिंग करेंगे? जो मेरा अभी भविष्य उसी के नाम पे वोटिंग करेंगे। तो लालू जी होते तो लालू जी का टाइम अलग था, उस टाइम पे वो सरकार बना लिए। लेकिन जब कमान आपने तेजस्वी को दिया तो इनने अपना इमेज पहले ही खराब। इनको क्या हम सीएम बनाएंगे? खुद नौमी फेल हैं। ये नौमी फेल है। ये इनको ढंग से मोबाइल नहीं चलाने आता है, सही से स्पेलिंग पढ़ने नहीं आता है, सही से शपथ नहीं ले पाते हैं। ये देश, वो राज्य जहां से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलता है, उनका नेतृत्व एक नौमी फेल आदमी को हम कैसे दे सकते हैं? वो समय था, बन गए, कर दिए, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? भाई साहब की बातें काफ़ी देर से सुन रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। उन्होंने, मोदी जी ने काम से जनता का दिल जीता है, इसलिए जनता वोट कर रही है। तो कितनी सच्चाई है भाई साहब की बात? इनकी बात में 100% सच्चाई है। मोदी जी अपने काम के ऊपर उनको वोट मिल रहे हैं। और अगर वो कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी राज्य जीतते हैं, तो क्यों जीतते हैं? मोदी जी के काम की वजह से जीतते हैं। उस राज्य का विकास उन्होंने करा है। ये नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि मोदी जी ने बिहार को चमकाने का काम करा है। घर घर रोडें बन गए, एयरपोर्ट आ गए, एम्स खुल गया। तो आप ये देखिए कि ज़्यादा करके सारे काम, तक्षशिला का देख लीजिए, तक्षशिला को इतना बड़ा वो माना जाता था, बिहार का नाम था तक्षशिला के उससे। और आज
आज देखिए उसी तक्षशिला का इन्होंने क्या काम वो कर दिया था। मोदी जी ने उसी को उबार के तक्षशिला को बढ़ा के फिर उसका नाम जैसे था उसी नाम को बढ़ाने का काम करा है। तो मोदी जी और नीतीश जी काम करने के लिए जाने जाते हैं, इनकी तरह नहीं अपने परिवार का विकास करने के लिए। तो इन्होंने बिहार को लालू प्रसाद यादव ने बिहार को डुबोने का काम करा। वो कहते थे ना पहले, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, वो लालू की फोटो चिपकाए रहते थे। तो ऐसे अंधभक्ति करते थे पहले लोग। अब लोगों को जागरूक हो गए, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है और वो उसी आदमी को वोट देगी जो उनका विकास करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं वोट हैक हो जाता है, अभी अभी राम मंदिर बना, अभी हमारे सीतामढ़ी में माता सीता मैया का पवित्र स्थान है पुनौरा धाम, जिनका विकास किया जा रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन रहा है, पटना में एक एम्स बना, हर जगह हमारा देश का विकास हो रहा है। इसी वजह से इनको वोट मिला है और इसी वजह से आगे बढ़ते रहेंगे और ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, यही कहना चाहता हूँ मैं। पीएम के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अरे ऐसा पीएम तो कभी पूरा दुनिया मांग रहा है, ऐसा पीएम कि मुझे ऐसा पीएम दे दो, योगी जैसा सीएम दे दो। क्योंकि ये शेर हैं, ये अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा है, अपने समाज को छोड़ा है। और ये कुछ चाटुकार आदमी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। हमारे देश का गौरव है प्रधानमंत्री पद, चाहे उस पर कोई मनमोहन सिंह बैठा था तो बड़ा आदर करते थे, सोनिया गांधी सरकार चलाती हाथ मिला दिया उसको साइड कर देते थे। आज एक सच्चा देशभक्त मिला है तो उसको गाली दे रहे हो। जिसको गाली देना चाहिए था जिस समय पे, उसमें मुंह में चुप्पी मार के बैठे थे, अब तुम गाली देने का काम। मोदी जी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री, और हमारा खुशनसीबी है कि मैं अपने आँख से अपने जन्म में इस तरीके का काम सब होते देख रहा हूँ। जिनने मेरे दादा परदादा 500 सालों से कुछ होते नहीं देखा, वो मैं सिर्फ 30 से 35 वर्षों में देख लिया। ये मेरा सौभाग्य है जो मैंने मोदी योगी के युग में जन्म लिया। मतलब आपने आपको खुश नसीब समझ। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं जिसके क्षेत्र, जब इससे पहले हमारा देश बहुत बड़ा था सर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, ये सब हमारे थे और इससे भी बड़े थे। लेकिन धीरे धीरे कालखंड के चक्र में हम लोग टूटते गए और हम लोग चिमटते गए। लेकिन इस सिमटन को रोकने के लिए मोदी जी आए हैं, जो हमारे धर्म, हमारे देश, हमारे संस्कृति को विस्तार दे रहे हैं। रही बात मिथिला की, बिहार की, मोदी जी अभी मिथिला क्षेत्र से आए हैं, इसी बीच पूर्णिया से। वो बिहार मिथिला संस्कृति का विकास कर रहे हैं और बिहार में मिथिला पूरे देश का गौरव है, जहाँ से साक्षात सीता मैया जी आते हैं। अगर वहाँ भी संस्कृति का अगर विकास न हो तो विकास गिर जाएगा, देश गिर जाएगा, राज्य गिर जाता। लेकिन मोदी जी और ये नीतीश जी ने उनको संभाला और वहाँ पे पुनौरा धाम में 1000 करोड़ लगा के, तो वोट बैंक का कहने कैसे है, इसी सब से तो वोट आता है। आप चाहे विकास करिए चाहे धर्म के क्षेत्र में काम करिए, बस 2 ही क्षेत्र से आपको वोट मिलने वाले हैं। जिस हैक पे मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो गठबंधन है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी कि ये ईवीएम हैक हो जाती है जी, इसमें हैक हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या किया, ईवीएम मंगवाई और बोले अपने एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ले आओ और हमारे सामने हैक करके दिखाओ। कुछ नहीं, टाइम फीस। अच्छा, तो जैसे नरेंद्र सुप्रीम कोर्ट को भी चोर बता रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को चोर बता रहे हैं, आर्मी की भी बेइज्जती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तो कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते करते उसकी माँ की भी बेइज्जती कर दी, जो है नहीं जिंदा धरती पे है। और क्या नाम है, ईवीएम को ये वो बता रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हैक हो जाता, कभी कहते हैं वोट चोरी हो रहे हैं। चोर तो तुम हो, तुमने शुरू से चोरी करी, आज़ादी का सरे की चोरी करी। चोरी कैसे करी? उद्धम सिंह ने आज़ादी दिलाई, बोले जवाहरलाल ने आज़ादी दिलाई, जिन्ना ने दिलवाई, गांधी जी ने दिलवाई। अरे प्राणों की आहुति तो सरदार उद्धम सिंह ने दी थी। चरखे से आज़ादी आती मेरे भाई, चरखे से आज़ादी आती। बलूचिस्तान वाले आधा किलो रोज सूत काट लें, कहते हैं आध पाव सूत काटते थे गांधी जी। अगर आध पाव सूत काटने से आज़ादी मिली है तो बलूचिस्तान वाले गांधी जी आधा किलो सूत काट ले, हर नागरिक, आज़ादी मिल जाएगी। कितना उल्लू बनाया जनता को, कितना बेवकूफ़ बनाया है, कितना गुमराह कराया है कि आज़ादी दिला दी तूने बिना खड़ग बिना ढाल। अरे 6.5 लाख आदमियों ने 6.5 लाख आदमियों ने कुर्बानी दी थी।
तब मिली थी आज़ादी। आज़ादी जो दिलाई थी हमारे खुद्दीराम बोस ने दिलाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई, चंद्रशेखर आजाद ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इनने आज़ादी दिलाई। वीर सावरकर ने, जो यहाँ सेलुलर जेल में 2 कप पानी पी के आज़ादी के लिए लड़ा। और ये गांधी को कहते हैं, ये कांग्रेस पूरा काला चिट्ठा सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का लिख के ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमने आज़ादी दिलाई। बिल्कुल नहीं। ये